हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक गाइस एवरीबॉडी। चलिए आ जाओ फटाफट। लेट्स स्टार्ट विथ आवर अमेजिंग सेशन जो हमारा कब से हमें लेना था। ये सेशन कुछ ना कुछ तो भी बीच में चीजें आ रही थी और हम लोग ये सेशन को शुरू ही नहीं कर पाए। बट आज जिसका आपको है इंतजार, उस सेशन की घड़ी आ चुकी है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? चलिए फटाफट सारे फ्रेंड्स को बोल दो कि सर आ गए हैं करके क्लास के अंदर। और आपको पता है ना हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर पता है। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जो है अपना, आप सबका चहीता चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट? जिसके लिए आप कब से बेसब्री से थे, इंतजार कर रहे थे। और वो जो है चीज अभी आज हम लोग जो है मालिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? सो वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यस, चलिए सो लेट्स रॉक गाइस। यो, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको पता है ना क्या होता है? हम लोग पहले एकदम अच्छे से क्या करते हैं? सर इतने दिन आपने क्लास क्यों नहीं ली? देखो, एक दिन तो अपने मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किया, फिर एक दिन इमरजेंसी की वजह से सैटरडे को लेक्चर नहीं ले पाया मैं, संडे को तो छुट्टी थी, और आज मंडे है, आज ले लिया, है ना? ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइप के वेरिएंसेस है। वो 3 टाइप के वेरिएंसेस कौन से है दोस्तों? सो एक जो है हम लोग पहले बात करेंगे अबाउट मटेरियल वेरिएंसेस, देन वी हैव इज द लेबर वेरिएंसेस, एंड तीसरा देन वी हैव इज व्हाट द ओवरहेड वेरिएंसेस। और उसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल, ऐसे जो है 2 वेरिएंसेस हम लोग बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम लोग पहले क्वेश्चंस तो बाद में सॉल्व करेंगे। आज के इस सेशन में हमारा फोकस रहेगा कि इन फॉर्मूलाज को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इन डेप्थ उसका स्टडी कर ले। 1 लेक्चर 2 लेक्चर पता नहीं कितने लेक्चर लगे, बट पहले पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को है हम लोग क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सोचो सर सही बोल रहे हैं क्या? ऑब्वियसली सर आप सही बोल रहे हो, हमें पहले फॉर्मूलाज को रिवाइज कराओ। यस, सो हम पहले बात करेंगे अबाउट व्हाट? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ठीक है ना? ओके, अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में पहले एकदम सिंपल वेरिएंसेस के बारे में हम लोग जो है एक एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल में क्या होगा? जैसे हम यहां पे लिखते हैं अपनी इनपुट क्वांटिटी, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट है तो इनपुट की बात करेंगे, और फिर यहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट द रेट, ठीक है बच्चों? यस सर। अब इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें जो आउटपुट है, सो लेट अस से अपने को आउटपुट बनाना है 5000 यूनिट्स का या 5000 केजी का। अब इसमें हमें जो डेटा क्या दिया है? एक स्टैंडर्ड डेटा दिया है, और हमें क्या दिया है? एक एक्चुअल डेटा दिया गया है। क्लियर है एकदम? सो यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस 5000 यूनिट्स को लगने वाली थी 10,000 किलो, बट हमने एक्चुअल में हमने कितना इस्तेमाल किया? 11,000 केजी। और इसको परचेस जो करना था वो 10 रुपए पे करना था, बट हमने इसको 11 रुपए पे परचेस किया। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि भाई वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? सब लोग ध्यान देंगे। पूरा फॉर्मूला आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इजी लगेगा। मतलब इसके जैसा प्यारा टॉपिक नहीं है, इजी इजी आपके लिए सब है। फॉर्मूलाज और उसका लॉजिक आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है सर? सो बात हो रही है इसके बारे में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आउटपुट आपको बनाना है 5000 किलो का, और उस एक्चुअल आउटपुट के लिए आपको स्टैंडर्ड इनपुट दिया गया है, और उस एक्चुअल आउटपुट के लिए आपको एक्चुअल इनपुट दिया गया है, ठीक है? और उसका रेट दिया गया। अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें खर्चों में वेरिएंस निकालना है कि भाई
कितना आपका डिफरेंस है, कि कितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया था फॉर एक्चुअल और कितना आपने एक्चुअली कॉस्ट इनकर किया है। तो इसमें जो है माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो वेरिएंस हम लोग निकाल रहे हैं वो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे, फर्स्ट वेरिएंस जो हम लोग निकालेंगे वो होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वो क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए। सो फॉर्मूला सर इज वेरी सिंपल। कॉस्ट वेरिएंस हम लोग जब निकालेंगे तो इट विल बी व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या होगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा और एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है। तब जाके ये दोनों क्या हो सकते हैं, कंपेरेबल बन सकते हैं। तब जाके ये दोनों चीज क्या हो सकती है, एक दूसरे के साथ हम लोग उसे कंपेयर कर सकते हैं। बोलो समझ में आया आपको। सो दिस इज, मैं आपके लिए लिख के रखता हूं, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, this is standard cost for actual output, and this is actual cost again for what, actual output। तो ये दोनों चीजें क्या हो सकती है, कंपेयर हो सकती है। और अब हम लोग इसका वेरिएंस निकालेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स फटाफट आप बताएंगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर एकदम, यस सर। तो यहां पे हम लोग फिर देखते हैं स्टैंडर्ड रेट क्या है अपना, इट इज 10 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, इट इज 10,000 माइनस एक्चुअल रेट कितना है 11 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 11,000। सो इससे हमें आंसर क्या मिल जाता है, चलिए बोलिए बच्चों। 10 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 11 इंटू 11,000 इज इक्वल टू 1,21,000। सो यहां पे अपने को आया 21,000। अब आप बोलेंगे कि बॉस इसके लिए एडवर्स या फेवरेबल। तो देखिए हमने सोचा था एक्चुअल आउटपुट के लिए 1 लाख खर्चा होना, बट आपने ज्यादा खर्चा कर लिया, 1,21,000 आपने खर्चा कर दिया। तो यहां पे 21,000 ये अपना आया एज एडवर्स। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का पहला फॉर्मूला टोटल कॉस्ट वेरिएंस ये जो है अपना ये समाप्त हो जाता है। तो फॉर्मूला आप सबको समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू SR इंटू SQ माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू AR इंटू AQ। वेरी गुड। सो क्या ये फर्स्ट फॉर्मूला आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया क्या, एकदम अच्छे से, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड सर। चलिए सो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। और अब यहां पे ये जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस जो आपको 21,000 रुपीज एडवर्स का जो स्टोरी आपको नजर आया, ठीक है ना। देखिए ये रिवीजन चल रहा है, ये आप लोगों को कहीं पे भी कुछ डाउट आए तो यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क मी। अब जब आपको ये इसके अंदर वेरिएंस आ जाता है, ये तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है। अब इसके अंदर कॉस्ट वेरिएंस में दो बातें होगी यहां पे। वो दो बातें यहां पे क्या होगी कि ये जो वेरिएंस जो आया है ये दो रीजन के वजह से है। एक जो इनपुट आपको लगने वाला था वो, और एक जो आपने रेट जो आपने जिस पे परचेस किया है वो। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो वेरिएंस आ जाते हैं। एक होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बोलो बच्चों कौन सा वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एंड दूसरा जो है अपन बात करेंगे इट विल बी अबाउट व्हाट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है ना। सो कॉस्ट वेरिएंस के लिए यहां पे अपने पास दो वेरिएंस नजर आते हैं।
एक है कौन सा, कॉस्ट वेरिएंस के दो बच्चे कौन से बच्चों, एक यूसेज वेरिएंस और दूसरा अपन बात कर रहे हैं एक प्राइस वेरिएंस। काफी आसान है, इसमें भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, वेरी इजी सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यूसेज वेरिएंस को किस तरीके से कैलकुलेट करें। अब यूसेज वेरिएंस मतलब क्या हुआ, तुमने क्वांटिटी कितना यूज करना चाहिए था माइनस तुमने कितना एक्चुअल में यूज किया है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस क्यू माइनस ए क्यू। अब ये हो गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती कि तुमको कितना क्वांटिटी तुमको यूज करना चाहिए था माइनस तुमने एक्चुअली कितना क्वांटिटी यूज किया है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एस क्यू माइनस ए क्यू। बट अब ये जो गलती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बताओ कौन से रेट पे एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो गलती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा कौन सा, स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि वो क्या बोलेगा, देखिए साहब मेरी गलती नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने यूज करे कितने नहीं उसके ऊपर है, आप मेरी गलती को एक्चुअल में कितने रेट से परचेस किया है उसके ऊपर आप मेरी गलती को मत टिकाओ। समझा क्या आपको बात, यस सर। तो इसीलिए ये एक सिंपल फॉर्मूला यहां पे हो जाता है। इस फॉर्मूला को अगर ओपन भी करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको ऐसा ओपन क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट, तब जाके वो आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको मिल जाएगा। क्लियर है एकदम, बिल्कुल सही है। तो ये यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला ये आपको यहां पे मिल जाता है। काफी आसान है एकदम, शानदार। इसको अब अगर आंसर निकालने जाए तो स्टैंडर्ड रेट क्या था अपना 10, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी कितनी 10,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई 11,000। सो यहां पे 10 इंटू 11,000 10 इंटू 11,000 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 11,000 सॉरी 10,000 माइनस 11,000 इज इक्वल टू 1,000 इंटू 10, तो ये आ गया माइनस 10,000। सो दैट इज 10,000 यहां पे एडवर्स। तो ये आपको गलती मिलती है किसकी सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, 10,000 एडवर्स। तो क्या ये दोस्तों आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आपको फॉर्मूला समझ में आया क्या, यस सर। अब दोस्तों चलते हैं किसके पास, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के पास। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, कि तुमको इतने रेट पे खरीदने के लिए बोला था और तुमने एक्चुअल में क्या रेट पे तुमने खरीदी किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। क्लियर है एकदम। बट अब ये परचेज डिपार्टमेंट की गलती है, तो उनका ये रेट तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल तो है, बट ये गलती कितने यूनिट्स पे लगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये गलती उन्हें एक्चुअल क्वांटिटी पे भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वाकई में उन्होंने इतना एक्स्ट्रा पैसा या सेविंग व्हाटएवर ये उन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी पे किया ना, है कि नहीं। तो इसीलिए एक्चुअल क्वांटिटी पे होगा। सो इसका और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। इसको ही अगर अपन ओपन करके सिंप्लीफाई करें इस फॉर्मूला को, तो क्या बन जाएगा दोस्तों ये फॉर्मूला कि इट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये कॉस्ट वेरिएंस मतलब प्राइस वेरिएंस आपको मिल जाएगा। सो यहां पे क्या देखा अपन ने, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है अपनी 11,000 और आपका स्टैंडर्ड रेट क्या था 10 और आपने खरीदी किया किस पे 11 पे। सो हमें यहां पे 11,000 एडवर्स ये अपने को मिल गया। और आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे 21,000 एडवर्स ये जो अपना टोटल कॉस्ट वेरिएंस था, इसको दो डिपार्टमेंट के माथे पे अपन ने डाल दिया। तो एक परचेज डिपार्टमेंट का और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और एक परचेज डिपार्टमेंट का,
10,000 और 11,000 एडवर्स मिलके अपने को यहां पे कॉस्ट वेरिएंस 21,000 का आ गया। सो क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ये बेसिक 3 फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए क्या? बोलिए जरा, चलो टेल मी क्विकली। वेरी इजी है कि नहीं? यस सर। सो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के पहले 3 बेसिक फॉर्मूलाज। ये इतना ही आपको काम करना है। अगर अपने इनपुट में एक ही अगर प्रोडक्ट हो तो, बट अब जब हमारे इनपुट में मोर देन 1 इनपुट अगर है, जो आउटपुट हम लोग बना रहे उसके अंदर मोर देन 1 इनपुट अगर अपन दे रहे हैं, तो आपको पता है और एक्स्ट्रा वेरिएंसेस अपने को निकालने पड़ेंगे। वो कौन से होंगे? एक यील्ड वेरिएंस होगा और एक मिक्स वेरिएंस होगा। बराबर है क्या नहीं? तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फिर से, ठीक है? और उसके बेसिस पे अपन क्या कर लेंगे, एक क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, चार्ट बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, आप बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कार्तिक, आप ऐसे बहके बहके सवाल कैसे बना पूछ रहे हो आप? ये तो आपको सिंप्लीफिकेशन, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सर पढ़ा रहे हैं, है ना मेरा प्यारा बच्चा? ऐसे चार्ट नहीं बनाना अपने को, आर्ट एंड क्राफ्ट का थोड़ी एग्जाम है। क्यूट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्या करते हैं, जब एक और जो है हेतवी, जैसे मेरे ये बैचेस खत्म हो जाएंगे ना, अभी बस खत्म होने के इसमें ही है, मंथ एंड तक खत्म हो जाएंगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में अपन एमसीक्यू ठोक देंगे उसको, तो आपका 15th में से जो एग्जाम है उसके लिए आप रेडी हो जाओगे, है ना बेटा हेतवी? नो वरीज बाबू। चलो बस अभी मेरा कॉस्टिंग का सिलेबस खत्म होने आ गया है रिवीजन के लिए इधर इनका। चलो तो यहां पे जो है हम लोग अभी बात कर रहे हैं व्हेन देयर इज मोर देन 1 इनपुट, ठीक है? व्हेन देयर इज मोर देन 1 इनपुट, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो लेट अस से एचजे क्लासेस, एचजे क्लासेस एंड कंपनी, ये एग्जाम्पल आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, produces a product X, details of standard material per unit, ये ध्यान में रखो क्वेश्चन में दिया है पर यूनिट, इज एज फॉलोज। इज एज फॉलोज। अब मटेरियल जो है मोर देन 1 अगर दिया गया है तो हमें बात करनी है, यहां पे मटेरियल है ए बी एंड सी, मटेरियल है ए बी एंड सी, पर यूनिट क्वांटिटी 1 kg, 3 kg, 1 kg, 3 kg एंड 5 kg, और जो रेट है 10 रुपए, 8 रुपए एंड 15 रुपए। तो ये 1 यूनिट के लिए अपने को डिटेल्स दिया है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, कंपनी प्रोड्यूस्ड 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड उसका एक्चुअल कंजम्पशन इज एज फॉलोज। क्लियर है एकदम? यस सर। सो यहां पे आपको डेटा दिया है, फिर से मटेरियल, ये एक्चुअल डेटा दिया है, ए
बी एंड सी, क्वांटिटी दिया है 2500 kg, 7000 kg एंड 12100 kg, और जो रेट है यहां पे वो है 9, 10 एंड 17। फिर आपको बोला जाएगा कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। कैलकुलेट व्हाट? मटेरियल वेरिएंसेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ भाई? ओके, कैलकुलेट व्हाट? मटेरियल वेरिएंसेस। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है ना? तो अभी इसको एकदम आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ताकि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है एकदम आराम से इजीली खत्म हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उसके ऊपर। और एक बार मटेरियल समझ में आ गया तो सेम लाइंस पे अपने को लेबर को स्टडी करना है कि नहीं? मजा आ जाएगा फिर तो। चलिए दोस्तों, ओके, एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, लेट्स गो अहेड। चलिए, सो दोस्तों लेट्स डिस्कस। आपका ये लिख के हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यस सर। सो अब जो है यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि अपना जो मटेरियल है इट इज मोर देन वन इनपुट दिया गया है यहां पे। पहले वाला जो हमने सॉल्व किया उसके अंदर क्या था? एक ही इनपुट अपन दे रहे थे उसको। क्या कर रहे थे अपन? एक ही इनपुट दे रहे थे उसको। अब क्या हुआ? मोर देन वन इनपुट देर इज देर। तो यहां पे दो और एक्स्ट्रा वेरिएंसेस आएंगे। वो कौन से दो एक्स्ट्रा वेरिएंसेस रहेंगे? तो सर एक मिक्स वेरिएंस रहेगा और एक यील्ड वेरिएंस रहेगा। सो कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन क्या कर लेंगे, एक बढ़िया सा अपन क्या कर लेंगे, टेबल बना देंगे अपन। ठीक है दोस्तों? यस सर। सो ये यहां पे हम बना रहे हैं इसका, ये लिख रहे हैं सोल्यूशन, और इसको सोल्यूशन डिस्कस करते करते ही आपके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपको समझा दूंगा, काफी इजी बन जाएगा खेल आपके लिए। इसमें पूरे पूरे नंबर लेके आने अपने को, पर्टिकुलर्स। फिर यहां पे पहले स्टैंडर्ड का डेटा लिख देंगे, यहां लिख देंगे स्टैंडर्ड, फिर यहां लिखेंगे एक्चुअल, और एक यहां पे आपको इधर लिखना है जो है स्टैंडर्ड मिक्स, जो आपके लिए बता दूं इसको क्या बोलेंगे अपन, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है ना? तो ये आपको अभी समझा देता हूं कि वो क्या है क्या नहीं है और उसके पीछे का लॉजिक, तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो। सो यहां पे अभी अपने तीन मटेरियल, पहले इधर क्या लिखेंगे, इधर क्वांटिटी लिखेंगे, इधर रेट लिख देंगे इधर, और यहां पे अमाउंट लिख देंगे। वापस से यहां पे क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट यहां पे लिख देंगे, और ये यहां पे तो एक्चुअल क्वांटिटी है, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। इन व्हाट? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। मटेरियल है ए, बी एंड सी। ठीक है बच्चों? यस सर। अब क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है ये पर यूनिट के लिए, तो आपको इधर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लिखना है, ये आपको पता है कि ये किसके लिए लिखना है ये? सो हमेशा ध्यान में रखना, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये किसके लिए बनेगा? हमेशा स्टैंडर्ड का जो है ये किसके लिए बनता है बच्चों? फॉर एक्चुअल। देखो एक्चुअल भी तो एक्चुअल आउटपुट के लिए ही है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको वो सेम बेस होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, तभी जाके वो कंपैरिजन हो सकता है दोनों में। बोलो बोलो, हाँ या ना मेरा बच्चा? बोल यस सर। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे मटेरियल ए बी सी, तो यहां पे क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2000 यूनिट के लिए,
into 1, so 2000. 2000 into 3 is 6000, and 2000 into 5 is equal to 10,000. तो ये आपका क्वांटिटी आ गया, करेक्ट है एकदम। रेट क्या दिया है आपको यहां पे क्वेश्चन में? 10, 8 एंड 15। 10, 8 एंड 15। सो यहां पे हम अमाउंट लिख देते हैं। सो हाउ मच इज द अमाउंट? 2000 into 10 is equal to 20,000. 6,000 into 8 is equal to 48,000. 10,000 into 15 is equal to 1,50,000. एंड टोटल जो आ गया अपना 2,18,000। एंड ये हो गया अपना इधर क्वांटिटी 18,000, करेक्ट है। सो ये स्टैंडर्ड हो गया फॉर एक्चुअल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां पे क्वांटिटी अपने को दी है 2,500 kg, 7,000 kg एंड 12,100 kg। सो ये हो गया कितना? 2,500 प्लस 7,000 प्लस 12,100। सो ये आ गया 21,600 kg। रेट कितना है? 9, 10 एंड 17। 9, 10 एंड 17। 2,500 into 9 is 22,500. 7,000 into 10 is equal to 70,000, and 121,000 into 17 is equal to 2,05,700. सो इसका ग्रॉस टोटल करेंगे 2,98,200। 298,200 है। ये लास्ट वाले कॉलम को अभी रहने देते हैं, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो पहले जो हमें बेसिक जो वेरिएंसेस निकालने हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला वेरिएंस जो है वो अपना कौन सा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही थी? 2,18,000। एक्चुअल कॉस्ट आया 2,98,200। वो टोटल निकाला ना एबीसी का मिला के, आ गया ना बेटा वो आंसर। सो ये रहा अपना आंसर 2,18,000 माइनस 298,200। सो यहां पे अपना आंसर आता है कितना बच्चों? 80,200। कितना आया आंसर? 80,200। 80,200 क्या बोलेंगे? एडवर्स या फेवरेबल? 80,200 एडवर्स। वेरी गुड। तो ये जो है अपना पहला जो 3 वेरिएंसेस जो हमने पहले सीखे थे उसमें का पहला वेरिएंस ये अपना समाप्त हो गया। क्या इसमें आपको कॉन्फिडेंस है? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद let us move to the next variance, that is material usage variance। फॉर्मूला हर बार बोलो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और ये गलती एक्सेप्ट करेंगे कौन से रेट पे? स्टैंडर्ड रेट पे। बहुत बढ़िया, आसान है एकदम। तो अब इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर ओनली 1, अभी अपने को 3 के लिए करना है, टोटल मारना है और आपका वेरिएंस आ गया। सो यहां पे हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है 10, 8 एंड 15। 10, 8 एंड 15। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दी गई है कितनी? 2,000 माइनस 2,500, ये एक्चुअल क्वांटिटी। फिर 6,000 माइनस 7,000
एंड 1,50,000 ना 10,000 माइनस 12,100, करेक्ट है? यस सर। सो बस ये आपको अभी कैलकुलेट करके तीनों को ऐड करना है सर। कितना इजी है ये सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम तो खामखा डरते हैं, पता नहीं सर ये डर हम में कहां से आ जाता है। सो ये आ गया यहां पे 5,000 एडवर्स, 6,000 माइनस 7,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8,000 एडवर्स, 10,000 माइनस 12,100 इंटू 15 इज इक्वल टू 31,500 एडवर्स। और टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ग्रॉस टोटल का बटन दबा देने का, 44,500 एडवर्स। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा जो वेरिएंस है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये क्या हो गया बच्चों? फिनिश हो गया। ये इजी था एकदम, काफी है कि नहीं? यस सर। अब माय डियर फ्रेंड्स तीसरे वेरिएंस के पास चलते हैं और अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बट ये गलती हम एक्चुअल क्वांटिटी पे इसको उठाएंगे। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला वापस से ए के लिए लिखना, बी के लिए लिखना, सी के लिए लिखना, टोटल कर देना और आपको आंसर आ जाएगा। सो एक्चुअल क्वांटिटी की अगर बात करें 2,500, 7,000, 12,100, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेट 10, 8 एंड 15। और यहां पे अब एक्चुअल रेट आपको दिया गया है विच इज 9, 10 एंड 17, 9, 10 एंड 17। yes, very easy. So 10 minus 9 into 2,500 is equal to 2,500 फेवरेबल, क्योंकि खर्चा आपने सोचा था ज्यादा बट आपको एक्चुअल में लगा है कम। वेरी गुड। फिर 8 माइनस 10 इंटू 7,000 इज इक्वल टू 14,000 एडवर्स, 15 माइनस 17 इंटू 12,100 इज इक्वल टू 24,200 एडवर्स। ग्रॉस टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35,700 एडवर्स। क्या दोस्तों आपको ये बात जम गई क्या? सो यस, ये जो हमने पहले जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया और उस समय पे जो हमने वेरिएंसेस निकाले, तो यस ये इन 3 वेरिएंसेस के बारे में हमारी बातचीत हुई। काफी इजी था। यस सर, वेरी इजी। चलिए, सो अब यहां से आगे अब हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की और गलती निकालनी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या है भाई? बस गलतियां निकालते रहो, इंसान उसी में तो एक्सपर्ट है। सो अब हम जो ये यूसेज वाला जो मामला है इसके सब वेरिएंसेस निकालेंगे। यूसेज वेरिएंस के हम और सब वेरिएंसेस निकालेंगे। आर यू रेडी? यस सर। तो इसमें गलती कौन सी थी? तो अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। किसकी बात करेंगे बच्चों? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आप समझते हो मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात? आर यू रेडी? मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं बात को? बोलिए। सो अब यहां पे हमने उसको क्या बोला कि
आपने कितना क्वांटिटी आपने यूज करना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने 21,600 क्वांटिटी आपने यूज किया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि आपने उसको गलत मिक्स में यूज किया है। हमें एक्चुअल क्वांटिटी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इस बात से है कि आपने उसे गलत मिक्स में यूज किया है। टेक्निकली आपको इस क्वांटिटी को यूज करना चाहिए था इन द रेशियो ऑफ व्हाट 1:3:5, बट तुमने इसको अलग रेशियो में यूज किया। तो अगर तुम उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में यूज करते तो इतना वेरिएंस नहीं आता। एक्चुअल तुम कितना यूज कर लो, बट इसको तुमने स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में यूज करना चाहिए था। सो 21,600 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1, तो ये आ गया कितना 2,400, कि तुमने इसको इतने यूज करने चाहिए थे। इंटू 3 करे तो 7,200 और इंटू 5 करे तो 12,000। तो तुमने 21,600 यूज किया, तुमने एक्चुअल 21,600 यूज किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब दिक्कत क्या है कि आपने इसको स्टैंडर्ड मिक्स में यूज करना चाहिए था। तो ये जो एक्चुअल है, ये क्या हुआ, आपका एक्चुअल मिक्स हुआ ये, और ये आपका हो गया स्टैंडर्ड मिक्स। दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन व्हाट स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। समझा बात को? तो जब अपन मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया यहां पे? तो हमारा फॉर्मूला है इट इज स्टैंडर्ड मिक्स मतलब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, बट मिक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए मिक्स का वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी को रीराइट कर रहे हैं इनटू व्हाट स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। और ये गलती हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो कौन से इस पे एक्सेप्ट करेगा वो? तो सर वो उसको स्टैंडर्ड रेट पे एक्सेप्ट करेगा इसको। क्या मेरे बच्चों आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है क्या? इसमें कहीं किसी को कुछ क्वेरी है, पूछना है तो बताइए। यस, सो फॉर्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स ये किसके लिए हो गया, फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, एंड ये एक्चुअल मिक्स किसके लिए है, ये भी फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो अपन क्या बोल रहे हैं, हमें एक्चुअल क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है अलग अलग मिक्स के वजह से वेरिएंस आ रहा है। तो एक्चुअल क्वांटिटी को रीराइट कर रहे हैं इनटू व्हाट स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। हेलो, आर वी गुड? बिल्कुल गुड। तो बस अब इसी को ध्यान में रखते हुए मटेरियल ए, बी एंड सी के लिए हम ये मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 10, 8 एंड 15, 10, 8 एंड 15, जिसमें स्टैंडर्ड मिक्स आपका आ गया 2400, जो हमारा लास्ट कॉलम है 2400। फिर आया 7200, फिर आया अपना 12,000, और फिर एक्चुअल जो हमारा स्टैंडर्ड ये है एक्चुअल क्वांटिटी, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स 2500, 7,000 एंड 12,100। सो ये तुम्हारा मिक्स में प्रॉब्लम है। सो 2400 माइनस 2500 इंटू 10, यह आ गया 1000 एडवर्स, 7200 माइनस 7000
इंटू 8, ये आ गया 1600 फेवरेबल एंड 12,000 माइनस 12,100 इंटू 15, ये आ गया 1500 एडवर्स। ग्रॉस टोटल प्रेस करेंगे तो ये आ गया अपना 900 एडवर्स। तो क्या दोस्तों आपको मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आपको लॉजिकली समझ में आया क्या? सो ये हो गया मिक्स वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड मिक्स? एक्चुअल क्वांटिटी rewritten into what? Standard proportion. So what is this standard mix? क्या बोलेंगे पब्लिक्स? What is standard mix? So it is actual quantity rewritten in standard proportion. Actual quantity rewritten in what? Standard proportion. Nice. अभी यहां से मिक्स वेरिएंस के बाद लास्ट वेरिएंस, ये अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? मटेरियल यील्ड वेरिएंस कि जो यील्ड वेरिएंस जो है कि आपने आउटपुट जो है, मतलब जो इनपुट जो है, ये आपने ऑल टुगेदर गलत यूज कर लिया। आपको हमने कितना बोला था? 18,000 यूज करने को बोला था ना हमने आपको। आपने 21,600 यूज कर लिया, इसीलिए दिक्कत है। भले ही आप उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में यूज कर लो, अब हमें मिक्स में प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें प्रॉब्लम किस में है? ओवरऑल इनपुट में। आपको कितना बोला था ओवरऑल इनपुट यूज करने के लिए? 18,000। आपने कितना किया? 21,600। अब तू प्रोपोर्शन भले ही सेम रख, बट हमें प्रॉब्लम क्या है कि तुमने एक्चुअल क्वांटिटी तुमने गलत यूज करी। जितना स्टैंडर्ड बोला था उतना क्यों नहीं यूज किया तुमने? तो तुम्हारी यील्ड वेरिएंस में प्रॉब्लम क्या हुई? स्टैंडर्ड रेट। इसमें तुमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड मिक्स में उतना यूज करना चाहिए था, बट माइनस तुमने एक्चुअल क्वांटिटी तुमने अलग यूज करी। अरे मिक्स को रखो साइड में, भले ही उसको स्टैंडर्ड मिक्स में कर लो। समझ में आया? भले ही आप उसे स्टैंडर्ड मिक्स में कर लो। हाँ, क्लियर है एकदम? सो यहां पे ये क्या हो गया? दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, और ये क्या हो गया यहां पे? इट इज एक्चुअल क्वांटिटी इन व्हाट? स्टैंडर्ड मिक्स। तो यहां पे हमारा मिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वांटिटी में प्रॉब्लम है। किस में प्रॉब्लम है? क्वांटिटी में प्रॉब्लम है। फॉर्मूला समझ में आएगा सबको? ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें हम पहले सारे फॉर्मूलाज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं लॉजिक के साथ। तो यदि आपका कोई दोस्त आपके साथ रोता भी होगा कि भाई मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिक्कत जा रहा है, ये फॉर्मूला एक बार उसको ये लेक्चर दिखा देना, उसको फायदा होगा उसका। क्लियर है एकदम? यस सर। तो फिर अपना कहानी एकदम सेम, ए बी एंड सी। सो इसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड रेट क्या है? 10, 8 एंड 15। 10, 8 एंड 15। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, तो अपने को लिखना है 2000, 6000, 10,000, 2000, 6000 एंड 10,000 minus actual quantity in standard mix. So that is 2400, 7200 and 12,000. तो आप अगर देखोगे इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ओनली, बट इन द सेम मिक्स। ठीक है? तो बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये मिक्स वाला दिमाग में मिक्स हो जाता है आपके सारे कॉन्सेप्ट। सो ये फर्स्ट आया अपना क्या? 4,000 एडवर्स, 6,000 माइनस 7,200 इंटू 8 इज इक्वल टू 9,600 एडवर्स, 10,000 माइनस 12,000
इंटू 15 इज इक्वल टू 30,000 एडवर्स। सो टोटल करेंगे, सो ये आ गया 43,600 एडवर्स। ठीक है, 43,600 रिद्धि 43,600 एडवर्स। सो यहां पे अगर आप इसको और इसको मिक्स करोगे 43,600 एंड 900, तो ये आपका मैच हो जाएगा इसके साथ 44,500 एडवर्स। एंड विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो है क्या फिनिश हो जाता है, क्या फिनिश होता है, यस, वी कंप्लीट विथ व्हाट, आर मटेरियल वेरिएंसेस। फीलिंग कॉन्फिडेंट? एब्सोल्युटली यस सर, वेरी गुड। तो अब कभी आपको मटेरियल के वेरिएंसेस अगर आपको पूछे जाएंगे तो क्या अब आपको फॉर्मूलास को लेके कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी दिक्कत? क्योंकि फिर उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पहला फंडा अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेस्ट है। चलो अब माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्कसिंग मटेरियल वेरिएंसेस, अब हमारी आगे कहानी चलती है और हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, लेबर वेरिएंसेस के बारे में। किसके बारे में बातचीत होगी अभी? है लेबर वेरिएंसेस के बारे में बात हो। तो लेट्स स्टार्ट, बोलो यस सर। यस बोलो फटाफट कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ना। यस कर सकते हैं, वेरी गुड। सो पहला वेरिएंस हम लोग निकाल लेंगे यहां पे, कौन सा? लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस मतलब वापस से क्या बोलना अपने को? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे हमारा पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये आपको स्टैंडर्ड आवर्स किसके लिए है? फॉर एक्चुअल आउटपुट ही है आपके लिए। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, एंड रिमेंबर दी स्टैंडर्ड आवर्स इज फॉर व्हाट? दी स्टैंडर्ड आवर्स इज फॉर व्हाट? एक्चुअल आउटपुट ओनली। यस सर, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट इनटू व्हाट? एक्चुअल आवर्स। ये आ जाएगा अपने को, वेरी गुड। सो ये रहा आपके सामने पहला वेरिएंस। यार आप खुद से बैठते रिवाइज करने में तो इतना 1 घंटे में नहीं होता सर, बहुत दिमाग लगाना पड़ता सर। बहुत अच्छी बात है, सो प्राउड ऑफ यू गाइस कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं इस कठिन समय में। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फर्स्ट फॉर्मूला डन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। शानदार। अब मेरा बच्चा इस लेबर कॉस्ट वेरिएंस में अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लेबर कॉस्ट वेरिएंस में अभी बहुत ध्यान देना है आपको, पूरा एकदम फोकस करना है। चलिए यहां पे हम बात करेंगे
सब वेरिएंस के बारे में जो होगा, पहला कौन सा, लेबर रेट वेरिएंस। पहले बात करेंगे लेबर रेट वेरिएंस के बारे में। तो लेबर रेट वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब ये रेट आपको कितने आवर्स पे बेयर करना पड़ेगा बताइए, स्टैंडर्ड या एक्चुअल। बोलिए। चलो, सो यहां पे रिद्धि एच और नवनाथ एसएच, सार्थक एच, करण एक्चुअल। वेरी गुड। नवनाथ आप काहे गलत बोल रहे हो बेटा, फिर ये हम उसे एक्चुअल पे ज्यादा देंगे ना उसको। ये गलती हमने जो बेयर करनी है, ये गलती जो हम उठा रहे हैं, ये किस पे उठा रहे हैं, ये एक्चुअल पे ना। समझ में आया आपको? इट इज जस्ट लाइक योर प्राइस वेरिएंस, बस यहां पे क्या होगा, रेट वेरिएंस होगा। सॉरी नहीं, फोकस फोकस, वेरी गुड। तो ये यहां पे एक्चुअल आवर्स आ गया। तो इसको अपन ओपन कर देते हैं फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। एंड ये रहा आपका फॉर्मूला फॉर व्हाट, लेबर रेट वेरिएंस। वेरी गुड। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस और रेट वेरिएंस समझ में आ गया ना। ओके अब प्यारे बच्चों, हमारा फोकस चलता है आगे। और लेबर रेट वेरिएंस के बाद अब इंपॉर्टेंट हम लोग को बात करनी है किसके बारे में, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर यूसेज वेरिएंस नहीं बोलेंगे, अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अभी फोकस करने का यहां पे, इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन दो स्टाइल से सॉल्व करेंगे। मतलब जैसा डेटा होगा उसके हिसाब से, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, दो स्टाइल से सॉल्व होगा। एक होगा सिचुएशन नंबर 1, if there is no idle time। अगर आइडल टाइम नहीं है तो क्या, इफ देर इज नो आइडल टाइम। इफ देर इज नो आइडल टाइम, कहानी एकदम सिंपल है ना, कोई स्ट्रेस नहीं है अपने को। वो क्या होगा, इफ देर इज नो आइडल टाइम, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स बराबर के नहीं। कि आपने इतने आवर्स आपने गलत काम किया, मतलब कम या ज्यादा, और ये गलती आप बेयर कर रहे हो किसके ऊपर, ये गलती आप बेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड रेट पे। बात खत्म हो गई। क्लियर है एकदम, बहुत ही आसान सर। और ये कमाल का कॉन्सेप्ट। और यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। अभी नेट एएच और एएच का डिफरेंस अभी नहीं, अपन ने क्या बोल रहे हैं, यहां पे आइडल टाइम नहीं है। समझा बात को?
बट अब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बॉस, इफ देर इज आइडल टाइम, इफ देर इज आइडल टाइम, ऐसा अपन बात करेंगे अभी। सो पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, अगर आइडल टाइम है सो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आइडल टाइम नहीं है तो डायरेक्टली एफिशिएंसी वेरिएंस ऐसा कैलकुलेट हो जाएगा, बात खत्म हो गई है ना। ये तो जम गया था ये। बट अगर आइडल टाइम है, देयर इज आइडल टाइम, तो यहां पे दो बच्चे होंगे, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे लेबर नेट एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करेंगे, लेबर नेट एफिशिएंसी वेरिएंस, एंड यहां पे कैलकुलेट करेंगे आइडल टाइम वेरिएंस। यस और नो। सो नेट एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। क्या करेंगे, माइनस नेट एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। अब व्हाट इज दिस नेट एक्चुअल आवर्स, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क। तो नेट एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम। तो ये हो गया आपका नेट एक्चुअल आवर्स, एंड उसके बाद आइडल टाइम वेरिएंस विल बी स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला जो वेरिएंस है, ये वाला जो वेरिएंस है ये कैसा रहेगा, इट विल always be, it will always be adverse. It will always be what, adverse. Very good, done है। सो ये हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस में अगर आइडल टाइम है और अगर आइडल टाइम नहीं है तो। शानदार। अभी इसमें थोड़ा आगे जा सकते हैं क्या अपन, यहां तक एफिशिएंसी वेरिएंस का विषय समझ में आया है क्या आपको, कुछ डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, पूछ लीजिएगा भाई। मैं वेट कर रहा हूं। नो क्वेरी। चलिए अब इसके अंदर अपन चलते हैं। अब इसके एफिशिएंसी वेरिएंस के, जैसे अपन ने पहले यूसेज वेरिएंस के सब वेरिएंस निकाले, अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी वेरिएंस के दो सब वेरिएंस निकाल लेंगे। आपको पता है दो सब वेरिएंस कौन से आ जाएंगे यहां पे, तो एक वेरिएंस जो होगा वो कौन सा होगा, लेबर मिक्स वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करेंगे,
labor mix variance, which is also called as labor gang variance. क्या कहेंगे इसको? लेबर गैंग वेरिएंस. और दूसरा होगा लेबर यील्ड वेरिएंस. सो लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर गैंग वेरिएंस. अगर आइडल टाइम नहीं है, अगर आइडल टाइम नहीं है तो क्या होगा? इसके अंदर अपना फॉर्मूला बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड रेट पे ही होगा, इनटू क्या बोलना अपने को? स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स बोलना पड़ेगा इसको. तो स्टैंडर्ड मिक्स मतलब क्या हो जाएगा? रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स. क्या बोलेंगे अपन? रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. समझा? इसको क्या बोलेंगे अपन? रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. अगर आइडल टाइम नहीं है तो रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये वही नेट एक्चुअल रिवाइज्ड एफिशिएंसी. अभी ये मिक्स और यील्ड वेरिएंस की बात कर रहे हैं. ऐसा रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस ऐसा. एंड लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बॉस? लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो इधर अपन इसकी गलती होगी स्टैंडर्ड रेट पे ही. अब हमें प्रॉब्लम किस में है? तुमने एक्चुअल आवर्स कितने काम करने चाहिए थे उसमें एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड. तो यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स, ये हो जाएगा इधर फॉर्मूला. अगर यहां पे आइडल टाइम नहीं है तो. कूल कूल कूल. बट अब अगर हमारे पास आइडल टाइम है तो हमारा नेट एफिशिएंसी वेरिएंस को हमें सब वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे. ये वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, आइडल टाइम वेरिएंस ऐसे का ऐसा रहेगा. बट अब चेंज क्या होगा? नेट एफिशिएंसी वेरिएंस में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. और फॉर्मूला में क्या बदलाव होगा? तो यहां पे लिख देते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस या लेबर गैंग वेरिएंस, एंड दूसरा लेबर यील्ड वेरिएंस. तो बॉयज एंड गर्ल्स, द फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड रेट इनटू, यहां पे रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स लिख रहे हैं ना अपन, तो यहां पे होगा रिवाइज्ड नेट एक्चुअल आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स. समझा क्या? यहां पे नेट ले लेंगे क्योंकि इधर अपना ये नेट है ना इधर, तो ये पूरा एक्चुअल आवर्स की जगह अपन क्या कर लेंगे? नेट एक्चुअल आवर्स ले लेंगे अपन. आया बात समझ में? और लेबर यील्ड वेरिएंस में क्या हो जाएगा? इट विल बी स्टैंडर्ड रेट इनटू, अपने को अभी किस में प्रॉब्लम है? मिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है तुमको कितना स्टैंडर्ड तुमको यूज करना था, भले ही मिक्स सेम रहे. तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड नेट एक्चुअल आवर्स. सो ये जो है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ये अपने लेबर कॉस्ट वेरिएंस के ये सारे फॉर्मूलाज, क्या आपको ये अब क्लिक हो गए क्या?
यस, डन। तो यहां पे आपने दो इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट वेरिएंसेस है, एक कौन सा मटेरियल और दूसरा कौन सा लेबर, ये जो है ये अपना फिनिश हो जाता है। वेरी गुड, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, आज यहां पे हम लोग आज वेट करेंगे। आज आपको चाहिए तो इन दो वेरिएंसेस के सहारे आप ये जो हटके में अगर अपन चलते हैं, हटके में आते हैं सर, लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के फॉर्मूला। नहीं भाई, भाई मत कर ऐसा कुछ भी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये आज आप क्या करिएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आप आज होमवर्क के लिए ट्राई कीजिएगा। कल इसको हम लोग डिस्कस करना है अपने को। इसके अंदर आपको मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, मिक्स, यील्ड और लेबर कॉस्ट, एफिशिएंसी, यील्ड, ये सब आपको कैलकुलेट करना है, इन सारे वेरिएंसेस को। सो ये जो है बढ़िया एकदम आपको कैलकुलेट करना है, इसमें मजा आ जाएगा आपको। और ये मई 18 का और ये मई 19 का सवाल ये सेम दिख रहा है, तो ये मई 19 में भी आरटीपी में यही ऐसा सवाल है ये, ठीक है। वाह यार, मई 20 में भी ऐसा ही सवाल है। इसमें आइडल टाइम एक्सपेक्टेड है तो क्या हुआ, मतलब वो है ऐसा। ठीक है, तो ये जो है ये सेम क्वेश्चन है, दो मई 19 और 20, 18, 19, 20 मई का सवाल है। तो मई 25 में आने की पूरी पूरी संभावना है। मई 25 में नहीं आया तो सितंबर 25 में आ जाएगा, ये तो 26 में आएगा, नहीं तो 27 कभी ना कभी तो आएगा ये। तो इसे आप होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे। फिर हम लोग जो है कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जहां पे हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड के फॉर्मूलाज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। यस, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर के बटन अपने अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये दो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है जो हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। और क्या होगा, कल के लेक्चर में ओवरहेड वेरिएंसेस के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे, ओके। तो फिर अपना ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो खत्म हो जाएगा। 1:45 to 2 o'clock के बीच में हम लोग रोजाना मिलते ही है करण, तो आप भी आ जाइएगा, ठीक है। यस सर, सो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग। चारा 1:45 to 2 के बीच में यूजुअली वी मीट, ओके।